हेलो, वेलकम माय चैनल। इसके टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले मैं एक वीडियो डाला था कंक्रीट का, जो काफ़ी अच्छा गया और आप लोग का बहुत अच्छा आप लोग का सहयोग मिला था उसमें, और आप लोग को जैसा लगा था आपको अच्छे लगा था। तो आज मैं ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिविल सेकेंड ईयर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा सोम। क्या मिलेगा? सोम मिलेगा। एक सब्जेक्ट है सोम। तो आज हम आपके सोम के बारे में आपको पूरा इंट्रोडक्शन कराएंगे। सोम क्या होता है उसको बताऊंगा, और सोम का पूरा लेक्चर मतलब सोम पूरा सोम का जो है पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं पूरा सोम आपको पूरा कराऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, जो हम बात करते हैं सोम का, सोम से पहले हम रिलेटेड कुछ चीजें हम बात कर लेता हूँ। सोम देखिए, सोम में जो है बच्चे से पढ़ते हैं, अच्छे नॉलेज होता है, पर बैक बहुत लगती है। क्या लगती है? बैक। भैया नाम आ गया बैक का, बैक बहुत लगती है। कितने में से अगर 100 बच्चा पढ़ता है तो उसमें से पेपर देता है तो 95 बच्चों का बैक लगती है, उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। राइट बात है। और ना आपको विश्वास होगा तो आप जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उनसे सीनियर्स या जूनियर्स किसी भी से पता कर लीजिएगा, सीओ निकलेगा कि हाँ कितना बैग निकलती है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट का निकल जाता है बैग, ठीक। तो हम ये नहीं चाहते कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को क्या होता है सोम में बैग लगे, मैं नहीं चाहता हूँ। आप लोग को ये चीजें पहले बता दूंगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे, कहाँ कहाँ बैग लगती हैं। तो मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि कैसे पढ़े कि बैग ना लगे और सोम में अच्छे नंबर। अगर आप लोग कंटिन्यूअस मेरे यूट्यूब पर आप लोग वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो मैं दावा करता हूँ आप लोग 50 मार्क्स में कम से कम 40 से 45 मार्क्स पे हम इतना आप लोग को ले आने के लिए मैं काबिलियत बना दूंगा आप लोग को। इतने 50 में से 40 से 45 मार्क्स हम को ले आने के लिए मैं काबिलियत कर सकता हूँ आप लोग के लिए। बस आप लोग जो भी मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, आप मुश्किल से 15 मिनट मतलब कितने, देखो 24 घंटे हैं। 24 घंटे में अगर तुम 15 मिनट, कितने 15 मिनट, अगर 15 मिनट वीडियो देखते हो तो मान लो अगर तुम रोज 15-15 मिनट की वीडियो देखोगे तो मैं श्योर कह रहा हूँ 40 से 45 नंबर मैं तुमको श्योर कर तुमको पास आएगा जरूर, ठीक। तो आप लोग कम से कम आप श्योर करो कि हाँ हमको रोज 15 मिनट का वीडियो देखना ही देखना है। आप बैक किसी की भी नहीं लगेगी, जो भी स्टूडेंट वीडियो देखेगा किसी का भी बैक नहीं लगता, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। समय को कम लगने के लिए मैं पहले ही सारी चीजें लिख लिया था। तो आओ मैं आज आइए आप लोग सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मतलब सोम। शॉर्ट फॉर्म में क्या है? सोम है। हम सोम नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है, बस वर्ड के नाम पर जाइए कि कोई भी मटेरियल्स का ना सामर्थ्य देखी जा रही है। क्या? स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ मीन्स सामर्थ्य। कोई भी मटेरियल्स या कोई पदार्थ का कितना उसका सामर्थ्य है या स्ट्रेंथ है, इसके बारे में पूरी चैप्टर में या पूरी सिलेबस में या पूरी सब्जेक्ट में क्या बात किया जाएगा कि सोम जो है, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में मतलब जो पदार्थ हैं उनकी क्या शक्ति है, सामर्थ्य क्या है, इस पूरे चैप्टर में यही बात की जाएगी, ठीक। तो आप लोग जानेंगे हाँ सोम क्या होता है। देखिए पहला चैप्टर एक है सोम का, पहला चैप्टर आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सोम का पहला चैप्टर क्या है? पदार्थों के गुणों का परिचय। क्या कह रहा है ये कि पदार्थों के गुणों का परिचय, मतलब क्या है यह रहा है। आइए आप लोग को जो पदार्थ है या मटेरियल्स है उसके गुण या प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानकारी देते हैं आप लोगों को, ठीक है। कहने के मतलब भैया ये कह रहा है कि कोई एक इंसान है, उसके बारे के गुण क्या है, कौन सा गुण काम करता है, इसकी जानकारी देने के लिए ये जो पहला चैप्टर है इसमें नहीं कह रहा इंट्रोडक्शन टू मटेरियल प्रॉपर्टीज। मतलब आइए हम परिचय मतलब पदार्थों के गुणों का परिचय, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक समझ लेंगे। अब आइए जो पहला इस चैप्टर में पहला जो क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है आप लोग को। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछता है आप लोग को कि पदार्थों के यांत्रिक गुण, जो हमारे पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसके मैकेनिकल वर्क क्या होता है, गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो मैंने
ये पहले लिख चुका हूँ। अगर मैं जो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, ये पूरी शो में आपकी ये चीजें मिलेंगी देखने के लिए। अगर आप यहाँ इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी आप समझ लेंगे तो पूरी शो में आपको यही चीजें समझने मिलेंगी। ठीक है, तो हम सामने बेकार की आप लोग बात करता हूँ। क्या पहले बात करता हूँ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब प्रस्थता क्या होता है। आप सोचिए प्रस्थता क्या होता है या इलास्टिसिटी क्या होता है। तो मैं लिख के नहीं बताऊंगा, अपने वर्डों से बता दे रहा हूँ। आप लोग किताबों में देख लीजिएगा कि डिफिनेशन क्या होगा, पर मैं वही डिफिनेशन समझाने जा रहा हूँ जो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखिए प्रस्थता क्या होता है, मतलब इलास्टिसिटी क्या होता है। देखिए यह मतलब ये होता है पदार्थ का वह गुण है, मतलब हम किसी भी पदार्थ पर या किसी भी वस्तु पर या किसी भी मटेरियल्स पर फोर्स लगा रहा हूं तो उसके साइज एंड शेप या रूप या आकार में परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन में वह वस्तु उसका विरोध करेगा। ठीक, पुनः हम जैसे ही फोर्स हटा दूंगा वो अपने अवस्था में आ जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। सुनिए फिर से सुनिए, इलास्टिसिटी क्या होता है, जब हम किसी बॉडी या वस्तु या मटेरियल्स पर जब किसी बॉडी या किसी वस्तु पर बाहरी फोर्स लगाते हैं तो उसका आकार में परिवर्तन होता है। जो आकार में परिवर्तन जब होता है तो वो उसका विरोध करता है। जैसे ही हम क्या होता है फोर्स हटा देते हैं पुनः वह अपने अवस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी बोला जाता है। एग्जाम्पल, रबड़ लीजिएगा उसे खींचिएगा, देखिएगा हम एक समय आएगा कि क्या होता है फोर्स लगाऊंगा तो खींचेंगे तो क्या होगा कि मानिए वो टेंसाइड होगा। जैसे ही हम उस फोर्स को हटाऊंगा वो अपने अवस्था में आ जाएगा। समझे आप इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी या तो अपना जो स्किन होता है, जैसे मानिए मेरा ये स्किन है, मैंने अपने स्किन को खींचा, ठीक, तो देखिए आप जब अपना स्किन खींचेंगे तो उसमें दर्द सा महसूस होगा आपको। ठीक है, दर्द सा क्या होगा महसूस होगा, तो वो क्या कह रहा है उसका विरोध कर रहा है कि हाँ भैया मेरे को ये आप कर रहे ना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विरोध करता है। ठीक है, और जैसे ही हम इसको छोड़ देता हूं वो अपने पूर्व अवस्था में हो जाता है। देखिए हो गया। ठीक है, तो ये होता है इलास्टिसिटी। अब बात होती है भैया प्लास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होती है मैं आप लोग के लिए बताऊंगा। देखिए प्लास्टिसिटी मतलब ये कहा जाता है, इसका अपोजिट होता है। जब हम किसी वस्तु या किसी बॉडी पर बाहरी फोर्स लगाता हूं तो उसके साइज मतलब उसके रूप और आकार में परिवर्तन होता है, परंतु जैसे ही बल हटा देता हूं तो कोई साइज और शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता है। जैसे मतलब ये कह रही है जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूं मतलब बाहरी फोर्स लगाता हूं तो उसके आकार में परिवर्तन तो होता है, पुनः फोर्स हटाने के बाद वो अपने अवस्था में नहीं आता है। तो उसे क्या बोला जाता है, प्लास्टिसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, प्लास्टिसिटी बोला जाता है। इसका एग्जांपल बात करें, मानिए मैंने क्या होता है गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में क्या मानिए ये गीली मिट्टी है, तो जैसे उसके हम आकार गीली मिट्टी है, देखिएगा आप लोग कभी भी परीक्षण कर सकते हैं। गीली मिट्टी लीजिएगा और अपने जो ये आपके नाखून है या मतलब उसको लगाइएगा, फिर देखिएगा वो पूर्ण अवस्था में नहीं आएगा, वो जिस से में बन जाएगा उसी से में ढल जाएगा। ठीक है, या तो मानिएगा कोई चीज है, जैसे एक बोतल लीजिएगा और उसको मारिएगा तो देखिएगा उसका जैसे रूप बदल जाएगा, फिर वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आएगा, तो क्या बोला जाता है, प्लास्टिसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग प्लास्टिसिटी समझ गया। तो आप समझिए क्या होता है तान्यता या डक्टिलिटी। तान्यता या डक्टिलिटी क्या होता है इसके बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए चलिए अभी मैं बता रहा हूँ जानते क्या होता है। पहले बताता हूँ ब्राइटनेस, ब्राइटनेस क्या होता है। पहले सुनिए, अभी मैं बता रहा हूँ उसको। ब्राइटनेस सुनिए क्या होता है, ब्राइटनेस क्या होता है, आप थोड़ा नाम से जानिए। जो हिंदी में बोला था भंगुरता,
आप लोग बहुत पहले भी सुन सके होंगे भंगुरता, ये चीजें भंगुर होकर गिर रहा है। नाम आप लोग ना बस नाम पर जाइए, यहाँ नाम क्या, और उसको अगर नाम को आप लोग डिफाइन कर लेना तो पूरी डिफाइन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए भंगुरता वो कहता है जब हम किसी वस्तु पर, मतलब जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाता हूं तो वह बिना किसी खराबी के टुकड़े के फॉर्म में, या तो टुकड़े के फॉर्म में हो जाए तो उसको क्या रहता है, भंगुरता बोला जाता है। क्या कहा गया जाता है, ये इस गुण के कारण पदार्थ को चोट लगाने से वह बिना किसी खराबी उत्पन्न हुए चूर चूर या टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो क्या रहता है, उसको बोला जाता है डार्कनेस। एग्जाम्पल चाक, कांच। देखेंगे आप, अगर मानिए मैं यहाँ चाक यहाँ से गिराता हूँ तो जमीन पर जाने के बाद टुकड़े टुकड़े फॉर्म हो जाता है, फिर भी उस चाक को उठा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, क्या हुआ, मेरा वो टूटा तो फिर भी हम उसको यूज में ले आ सकते हैं, तो खराबी उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो भंगुरता क्या कहता है, जब इस गुण के कारण पदार्थ पर चोट लगाने से वह बिना किसी खराबी उत्पन्न हुए पीस में, मतलब छोटे छोटे पीस या छोटे टुकड़े या चूर चूर हो जाता है, उसको बोला जाता है डार्कनेस, ठीक है। अब बात आता है हार्डनेस क्या होता है। आप लोग भैया आप लोग जानते हैं कठोरता बोला जाता है, जिसको क्या होता है, कठोरता। तो आप लोग तो हार्डनेस से हमेशा परिचित, मतलब उसको जानते भी होंगे, तो मन में सोचिए कि हाँ कि हार्डनेस होता है क्या चीज है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ हार्डनेस क्या होता है। कठोरता के गुण के कारण पदार्थ में क्या कह रहा है ये, क्या कहता है ये, कहता है कि कठोरता के गुण के कारण पदार्थ कटने, घिसने या खुरचने जाने का वो विरोध करता है। क्या कह रहा है, कटने, घिसने और खुरचने का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक लोहा है, मानिए लोहा है, वो हार्डनेस है, जब मैं क्रैकिंग करूंगा ना तो देखिएगा उस पर निशान नहीं जल्दी आएगा, क्यों, क्योंकि वो हार्डनेस है। क्या है, वो हार्डनेस है, इसीलिए ऊपर आएगा नहीं, ठीक है। तो हार्डनेस क्या कहता है, कठोरता क्या कहता है, कठोरता के गुण के कारण पदार्थ में कटने, घिसने या खुरचने जाने का विरोध करता है, इसे क्या बोला जाता है, इससे बोला जाता है हार्डनेस, ठीक। टॉसनेस क्या होती है, अब हार्डनेस आप जान लीजिए, टॉसनेस क्या होती है। आप जानिए टॉसनेस क्या होता है, या मतलब कालापन या चिमड़ापन। आप लोग नाम इससे पहले भी लोग ये कालापन या चिमड़ापन बहुत पहले भी सुन लिए होंगे। कहीं कहीं तो क्या है, कोई चीज खा रहे होंगे तो यार बहुत चिमड़ापन ये तो है, क्या है, बहुत चिमड़ापन है, तो आप लोग पहले से परिचित हो गए हैं। पर हम अपने शो में कैसे रिप्लाई या यूज करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग टेक्निकल टर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम जनरली गाँव की भाषा में पढ़ रहे हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, टेक्निकल टर्म पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, कालापन या चिमड़ापन के गुण के कारण पदार्थ में टूटने से पहले झटकों या क्या कहते हैं, झटकों या धक्कों का विरोध करता है। कालापन या चिमड़ापन क्या होता है, वो टूटने से पहले धक्कों या झटकों का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे मानिए कि हमारी कोई, जब मेरी बाइक बैठता हूँ तो जैसे ही वो क्या होता है कि गड्ढे में जाता है, जो स्क्रीप रहता है उसके झटके या फिर जो उससे कोड़ने का वो विरोध करता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टॉसनेस, इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है कालापन या चिमड़ापन, ठीक है। तो क्या था, ये बताना था हम लोग को कि ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। चलिए आप लोग को बता देते हैं कि तान्यता क्या होता है।
देखिए, यह वह पदार्थ का गुण है जिसके कारण पदार्थ पर बल लगाने से उसके आकार में बिना टूटे अस्थायी परिवर्तन अथवा, देखिए डक्टिलिटी क्या कहती है, यह कहता है इस गुण के कारण पदार्थ से पहले, मतलब देखो क्या होता है सुनिए, इस गुण के कारण मतलब तान्यता के कारण क्या पदार्थ में पतले तार खींचे जा सकते हैं। तान्यता मतलब क्या कहता है, तान्यता डक्टिलिटी क्या कहता है, इस पदार्थ मतलब इस गुण के कारण पदार्थ में पतले तार खींचे जा सकते हैं, किसमें, तान्यता में, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, इन लोगों की किस्मत तान्यता या मतलब डक्टिलिटी में क्या कहते हैं, पतले तार घिसे जा सकते हैं, किस्मत तान्यता से, ठीक है। तो देखिएगा इस वीडियो में अगर आप लोग को समझ आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमको ये चीज समझ नहीं आएगा, फिर आप लोगों को मैं बता दूंगा। चलिए फिर से मैं एक बार और मैं बता देता हूँ लोगों को कि क्या क्या होता है। देखिए इलास्टिसिटी वह होता है जब हम किसी वस्तु पर या किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ तो उसके मतलब आकार में परिवर्तन होता है, जैसे ही फोर्स हटा देता हूँ तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो उसे क्या बनाता है, उसको बनाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, जैसे ही फोर्स हटा देता हूँ तो पुनः अपने अवस्था में नहीं आता है, उसे क्या बुलाता है, उसे बुलाता है प्लास्टिसिटी बुलाता है। तान्यता क्या होता है, तान्यता देखिए, तान्यता होता है पदार्थ के वह गुण जिसके मतलब पदार्थ के वह गुण जिसमें पतले तार खींचे जा सकते हों, मतलब खींचे जा सकते हों, जैसे सोना, चांदी, तांबा। अब बात करते हैं ब्राइटनेस क्या होता है, भंगुरता क्या होता है, भंगुरता क्या होता है, जिस्मन बिना किसी कोई ऐसा पदार्थ बिना खराबी हुए छोटे छोटे पाम या टुकड़े फॉर्म में हो जाता है, क्या लगता है, उसको लगता है ब्राइटनेस, जैसे चाक और कांच, ठीक है। अब हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस कहता है हार्डनेस कि मतलब हार्डनेस कहता है कि कठोरता का वह गुण जिसमें वो खींचने का विरोध करता है, उसको बोला जाता है क्या, हार्डनेस बोला जाता है। अब देखिए एक टॉसनेस या कड़ापन या चिमड़ापन क्या होता है, इसमें ये जानिए, ये कहता है कि क्या कहता है, कड़ापन या चिमड़ापन की झटका मतलब झटकों या मतलब धक्कों का विरोध करता हो, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है टॉसनेस। अभी आप लोग का ये तो आप लोग का बेसिक डिफिनेशन है, अभी आप लोग को और डिफिनेशन पढ़ने होंगे। अभी तो 6 मैंने बता दिया हूँ, 6 डिफिनेशन और मतलब 6 और बताने लगे हैं। पूरे इसमें 12 डिफिनेशन है, तो 12 डिफिनेशन वगैरह हम आप लोग को पूरा अच्छी तरह से बता दूंगा और अच्छी समझ आ जाएगा, तो पूरे 100 में पढ़ने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि पूरे 100 को पढ़ने के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या होता है, डिफिनेशन है, ठीक है। और देखिए टिप्पणी में पूछता है कि टिप्पणी में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से। 6 नंबर क्या, ये 5 नंबर पूछेगा कि शॉर्ट फॉर्म में पूछेगा या टिप्पणी पूछेगा कि परावस्था क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, तान्यता क्या होता है, भंगुरता क्या होता है। तो आप लोग को डिफाइन करना होगा कि लिखना होगा कि हाँ कि ऐसा होता है, ये चीजें होती हैं। तो आप लोग को 5 मार्क्स के ये पूछते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको परावस्था क्या होता है इसके बारे में क्या बोल देगा कि किसी बॉडी में परावस्था का गुण यह होता है और इतना दे दे संख्या, तो हमको सॉल्व करना होगा। तो हम परावस्था जान लेंगे ना कि परावस्था होता क्या चीज है, तो आप लोग पता होगा कि हाँ परावस्था क्या होता है, ठीक है। तो जब अगला वीडियो आप लोग आएगा तो वो जो 6 जिसने बचा वो आप लोग मैं फिर बताऊंगा, और फिर अगला लेक्चर इसके बाद वाले में आएगा। आप जो भी दिक्कतें हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कोशिश यही है कि आप लोग के 40 से 45 मार्क्स आने के लिए मैं श्योर कह रहा हूँ। आप लोग सही से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे
तो 40 से 45 मार्क्स आप लोग को कोई रुक नहीं सकता है। और पूरे अगर सोम का लेक्चर वो पूरे हो जाएगा तो मैं आप लोग को क्वेश्चन भी किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे टाइप क्वेश्चन आता है, मैं आप लोग को सारा क्वेश्चन बताऊंगा। और श्योर है कि अगर मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा उसमें तो आप लोग को 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाना आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इस बार सारे क्लियर होंगे, मैं श्योर हूँ। इधर क्या होंगे, सारे क्लियर होंगे, ठीक। तो ऑल द बेस्ट, आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलता हूँ। थैंक यू।